वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अपना नहाना वगैरह कर लिया है, बच्चों का नाश्ता और सभी को जो है नाश्ता ब्रेकफास्ट दे दिया है। और अब मैं कर रही हूँ आगे अपने लंच और घर भर को मैं कैसे सब कुछ मेंटेन करती हूँ। सुबह 5 से 10 का जो टाइम होता है वो बड़ा एक क्रूशियल होता है, उसी में मैं अपना ज़्यादातर काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो सुबह की शुरुआत इस खुशबू के साथ, तो मैंने यहाँ पर धूप बत्ती लगा दी है जिससे घर में आती रहेगी भीनी भीनी खुशबू, और घर के चला दिए हैं फाउंटेन जिससे पानी गिरने की आवाज़ लगातार आती रहेगी। और ये सब जो चीज़ें हैं ना वो घर में बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही दिल को मन को सुकून देती हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर उड़द की दाल चढ़ा दी है जिसमें हल्दी नमक डाला, इसको चढ़ाया और फिर सबसे पहले आटा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि आटे को अगर सॉफ्ट होने का टाइम मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं ये सॉफ्ट हो जाता है, हमें तैयार मिलता है रोटियों के लिए। तो मैं भी वही कर रही हूँ। अब उधर दाल पक रही है, मैं इधर अपनी तुरई जल्दी से छील के काट के तैयार कर लूँगी, क्योंकि आज बनानी है कटी हुई तुरई की सब्जी जो कि काफ़ी सिंपल यट काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैंने सब छील लिए हैं, अब मैं कट करके तैयार कर लूँगी और फिर लगाऊंगी इसका बहुत ही सिंपल और प्यारा सा छौंका, जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और सुबह सुबह ये सब निपट जाता है ना, एक बार खाना जो है निपट गया तो फिर आपका काफ़ी काम जो है हो जाता है घर का ऑलमोस्ट। तो इसी वजह से मैं जल्दी से ये चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि सब्जियों को पकने में टाइम लगेगा, तब तक मैं साइड बाय साइड घर के काम कर लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है पैन में सरसों का तेल, उसमें डाला है हींग, जीरा और इसके बाद प्याज और हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल इसका छौंक लगता है, क्योंकि हरी सब्जियों को ना जितना सिंपल छौंक लगाया जाए उतना टेस्टी बनती हैं। मिर्च मैं बड़ी बड़ी डालती हूँ ताकि ये बच्चों के मुंह में ना आए, बाद में हम इनका फ्लेवर आ जाता है सब्जी में, फिर हम इन्हें निकाल सकते हैं। तो जैसे ही प्याज हल्का सा पकेगा तो हम इसमें डाल देंगे अपनी सब्जी और इसको सौते कर लेंगे इसी ऑयल में थोड़ा सा। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है आ जाता है अगर हम इसको सौते करके बनाते हैं डायरेक्टली, अगर हम इसमें मसाले ना डालें। तो वही मैंने कर लिया है। और मसाले भी हरी सब्जियों में रूटीन मसाले आप डालिए, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, लौकी, तुरई, ये सारी जो सब्जियां होती हैं ना, इनका खुद का अपना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो इनमें रूटीन मसाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक ये ऐड करूँगी और बस अब इसको ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये थोड़ी देर में ही पक के जो है तैयार हो जाएगी। जब तक ये पकेगी साइड बाय साइड मैं अपने कुछ घर के भी काम करती जाऊंगी, डस्टिंग एंड ऑल। तो यहाँ देखिए दाल तैयार हो गई है, थोड़ी गाढ़ी है, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और एक उबाल आने के लिए हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो इधर मेरी सब्जी भी पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि बस ऑलमोस्ट थोड़ी कसर बाकी थी, वो भी मैंने ढक दिया है। अब ये डन हो गई है। अब जो है फटाफट से मैं लगा दूंगी दाल का छौंक, और बहुत ही प्यारा छौंक लगता है इसका, बहुत ही टेस्टी लगती है दाल इस तरह से। तो इसमें घी का छौंक लगता है, इसकी खास बात ये है। और टिप यही है कि एक तो घी का छौंक और दूसरा इसमें गोल्डन ब्राउन प्याज। जी हाँ, इसमें जो आधी कच्ची प्याज होती है वो अच्छी नहीं लगती, गोल्डन ब्राउन जो प्याज होती है ना वो इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस कर देती है, इस दाल का फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो घी में मैंने ऐड कर दिया है हींग, जीरा, और जैसे ही वो पका मैंने इसमें प्याज, मिर्च ऐड कर दिया है और इसको वही गोल्डन ब्राउन करना है। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गया इसमें सिर्फ लाल मिर्च ऐड करनी है, क्योंकि नमक और हल्दी हम पहले ही दाल में उबालते समय ऐड कर चुके थे। तो अब मैंने ऐड कर दी है दाल, और देखिए आप अंदाज़ा लगाइए कि खुशबू कितनी अच्छी रही होगी। तो ये दाल जो है बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी होती है। अब ये बन गई है। इसमें जैसे ही उबाल आया मैंने बंद कर दिया और इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा गरम मसाला। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन बंद करने के बाद डालिए, फिर आप खुशबू देखिए, इसको ढक कर रख दीजिए, बहुत ही अच्छा आता है। इधर सिर्फ रोटियां ही सेकनी बाकी हैं, बाकी मेरा काम हो चुका है। तो मैं लगा दूंगी फटाफट से बर्तन, ताकि जब तक मैं और काम करूं तो ये अपने बर्तन जो हैं धुलकर तैयार कर दे मशीन। तो साइड बाय साइड मेरे बर्तनों का काम भी निपट जाएगा, क्योंकि बर्तन किचन में पड़े होते हैं ना तो बहुत ही भरा भरा सा लगता है बेसिक में।
तो ये हो जाता है तो काफ़ी हल्कापन लगने लगता है कि हाँ काफ़ी कुछ निपट गया है। तो इसीलिए जैसे ही मेरा खाना बन गया तो मैंने फटाफट से बर्तन लगा दिए हैं खाली करके, और बाकी सारे सभी नाश्ते के एंड ऑल। तो ये बर्तन मेरे मशीन में लग चुके हैं। अब ये जब तक धुलेंगे तो अभी मैं फटाफट से कर लूँगी घर की सफाई, क्योंकि हस्बैंड को अभी टाइम है जाने में, वो अपनी पूजा करेंगे, अपनी चीज़ों को फाइनल करेंगे। तब तक मैं घर के भी जितने काम हो सकते हैं, जब तक मुझे अभी रोटी नहीं सेकना है, टाइम बचा है बीच में, तो मैं अपने वो सब काम जो है फटाफट से डन कर लूँगी। और जब वो एक बार रेडी हो जाएंगे पूजा वगैरह करके और तैयार हो जाएंगे, जाने को कहेंगे, तो मैं फटाफट से रोटी सेक दूँगी। लेकिन तब तक मेरे पास टाइम बचा है, और मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि जो है अगर हम सारी ही चीज़ें बनने के लिए छोड़ देंगे, सब्ज़ी दाल वगैरह, तो फिर वो एंड टाइम पे ना तो आप उसको अच्छे से बना पाओगे, ना वो बन पाएगा जल्दी में। तो खाना एक बार आराम से बन जाए, और अगर बीच में टाइम बचे तो फिर मेरा यही होता है कि मैं अपनी दूसरी चीज़ों को या तो फाइनल कर लेती हूँ, पूरा निपट जाता है। अगर नहीं हो पाता तो मैं आधे में छोड़कर पहले रोटियाँ भी सेक कर और खाना देकर उन्हें भेज देती हूँ हस्बैंड को, और फिर मैं अपने आगे के काम करती हूँ। लेकिन अभी जो है मेरे पास टाइम है, क्योंकि वो अपनी पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने फटाफट से यहीं पर बर्तन लगाए बालकनी में, और जल्दी से बैक बालकनी की सफाई भी कर ली, ताकि यहाँ दोबारा सफाई के लिए ना आना पड़े। तो कभी मैं यहाँ जो है डंडे वाले पोछे से, मॉप से पोछा लगा देती हूँ, कभी धुल देती हूँ। तो आज मैं सारी बालकनियों को धुल दूँगी फटाफट से, और स्टेयर्स में लग जाएगा पोछा। तो मैंने बच्चों की बालकनी भी धुल दी है, उसके बाद मैं पूरी स्टेयर्स अपनी दोनों साफ़ कर दे रही हूँ, जो है उसमें भी पोछा लगा दे रही हूँ, ताकि बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह जो है पूजा हो जाती है और सब कुछ हो जाता है, दरवाजे पे दिया लग जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी वाइब होती है। और इस गिरते हुए पानी की आवाज़, ओहो, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है घर में, कि ये जब कानों में पड़ती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाइब आती है। तो बस वही है कि फटाफट से मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, क्योंकि मैं फिर दरवाजे पे रंगोली बनाना, दिया लगाना, वो सब जब दरवाजे की सफाई हो जाती है तब होता है। अगर मैं मंदिर की पूजा कर भी लूँ और जो है दरवाजे की सफाई नहीं हुई होती है, तो फिर मैं सफाई करके और फिर लगाती हूँ। हालांकि जो है ऐसा बहुत कम ही होता है। पहले मैं मोस्टली अकॉर्डिंग टू टाइम डिपेंड करता है, कभी हस्बैंड को जल्दी जाना है या कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, वरना मोस्टली मैं यही करती हूँ कि सफाई वगैरह करके फिर शांति से बैठ के पूजा पाठ की और सारी चीज़ें, तो यही है। फिर मैंने जहाँ जाती हूँ, अगर स्टेयर्स पे पूजा कर रही हूँ तो वहाँ के पौधों में डाल दिया पानी, बालकनी में तो वहाँ के पौधों में, तो मैंने यहाँ के पौधों में पहले पानी डाल रही हूँ। और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ग्रीन ग्रीन ये पौधे, जब बालकनी में आओ और ये सब खिले खिले नज़र आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इन सब में पानी डालकर इनको भी नहला धुला कर अच्छे से ऊपर से पानी का शावर दे दिया है मैंने, जिससे जो है पौधों को भी काफ़ी फ्रेश लगता है। और ये भी फिर सनलाइट लेते हैं, अपना लंच लेते हैं, इन्हें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बस वही जो है मैंने किया है। और सभी तरफ पौधों को मैं सबसे पहले पानी दे देती हूँ। उससे ये होता है जो भी ख़राब पत्तियाँ गिरना होती हैं, पानी एक्स्ट्रा गिरना होता है, सब गिर चुका होता है। फिर आप फाइनली बालकनी की सफाई कर दीजिए। और अब मैं आ गई हूँ साइड बालकनी में, ऊपर दिखाई दे रही है हमारी टेरेस। तो यहाँ पर भी मैं जो है पौधों को इसी तरह से पानी दे दूँगी। और गिलोय की बेल देखी आपने, वो हमारे यहाँ बहुत है और बहुत अच्छा पौधा होता है, बहुत फ़ायदा करता है। और फीवर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। घर में किसी को भी आए तो बस इसको कूट कर थोड़ा सा पानी में उबाल दीजिए, पानी हल्का येलोइश रंग का हो जाता है और आधा हो जाता है, तो आप इसको बस पिला दीजिए, जिसको भी फीवर हो, फीवर उतर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं अपनी बालकनी की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि पौधों का काम हो चुका है। तो बस यही बालकनी बचती है। फिर जो है मेरा सारा जो है बाहर का काम निपट चुका है, बर्तन लग गए हैं, कपड़े लग गए हैं, मैंने स्टेयर्स और बालकनियाँ कंप्लीट कर ली है। और खाना भी उधर ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब सिर्फ बचती है अंदर की सफाई। तो अंदर की सफाई तो मैं फटाफट से निपटा लूँगी, तो बस फिर काम हो जाता है। एक बार अगर ये सब चीज़ें हो गई तो आप निश्चिंत होकर अपना ऑफिस का काम है, जो भी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें बच जाती हैं तो फिर आपके मन में लगा रहता है कि अभी ये करना है, ये करना है। तो अगर आप अपने ऑफिस का भी काम करते हैं
तो फिर वो नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग घर से ही करते हैं, तो बस वही चीज़ है। तो जो लोग घर से काम करते हैं तो उन लोगों के लिए यही होता है कि घर और बाहर अपना वर्क दोनों हैंडल करना होता है। तो उन्हें देखना होता है, मैनेजमेंट बिठाना होता है कि भाई सारी चीज़ें टाइमली हो जाए और वो भी सुकून से अपना काम कर सकें। तो बस मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर जो है डन कर लिया। आप देख ही रहे हैं कि सफाई हो गई है फटाफट से, देखते ही देखते। और बस अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अब उनकी रोटियाँ सेक दो, लंच तैयार कर दो। तो बस मेरा ये आखिरी ही चल रहा है, इसको ख़त्म करके फटाफट से मशीन को चार्ज पे लगा के जैसे ही सफाई हो जाती है चार्ज पे लगाओ और बस डन। ये सेल्फ क्लीन खुद को कर लेती है। और मैंने फटाफट यहाँ रंगोली भी बना दी है और रंगोली बनाकर मैं जल्दी से रोटियाँ भी जो है सेक दूंगी। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर लगा देंगे दिया मॉर्निंग का। तो बस अब मैं रोटियां सेकने आ गई हूँ, रोटियां और सेकनी है। रोटियां सेक गई, आपका काम डन। उसके बाद तो यही चीज़ होता है। अगर हम हाउसवाइफ्स अगर आपका अपना मॉर्निंग का टाइम जो है मैनेज कर लेते हैं, सुकून से हो जाता है, क्योंकि सुबह काफ़ी शांति होती है और जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, आपके ऑफिस का भी टाइम नहीं हुआ होता है, तो हमारी जो है बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए सब कुछ करना। और एक बार अगर मॉर्निंग का टाइम निकल गया तो भाई फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो वही है, मैं फटाफट से रोटियां भी बना के डन कर ले रही हूँ। ये हो गया है, रोटियां हो गई, मैंने हस्बैंड को दे दिया है जो है लंच। उसके बाद में मैं बर्तन भी निकाल लेती हूँ। जब तक मैंने सफाई की, इसीलिए मैंने बर्तन लगा दिए थे कि मैं सफाई करूँगी उतने टाइम में बर्तन धुल जाएंगे। अगर मैं बर्तन धोती तो सफाई वाला टाइम यहाँ लग जाता। अगर ये मशीन नहीं होती तो ये इतना ज़्यादा टाइम को सेव करती है। तो मेरी हो गई घर की सफाई और मशीन ने धुल दिए हैं बर्तन। आप देखिए बिल्कुल स्पॉटलेस और सूखे हुए, नीट एंड क्लीन, ना इन्हें सुखाने की ज़रूरत है ना कुछ। अब बस किचन में ले जाकर इन्हें रेक में ही लगाना होता है। तो इतने ज़्यादा सुंदर बर्तन जो है धुल चुके हैं, मेरा सारा घर का काम हो चुका है। होपफुली आपको मेरा ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मॉर्निंग रूटीन पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, या फिर आप अपने घर के काम कब तक निपटा लेते हैं और कैसे करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। टिल देन बाय बाय।